नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। किसी विभाग में व्यवस्था बनाने में समय, समर्पण, सभी स्तर पर सहयोग बनाते हुए संयम के साथ सहभागिता की जरूरत होती है। कभी कभी एक खास ढर्रे पर चलते रहने से जैसे जमीन पर पगडंडी का निशान बन जाता है, वैसे ही संस्थान में एक व्यवस्था बन जाती है। सामाजिक सरोकार वाली संस्था में सिस्टम के लिए जरूरी होता है आम जनों के हित को वरीयता देना। लेकिन जब उसी सिस्टम में शामिल लोग, यानी कहें कि व्यवस्था देखने वाले, जन सरोकार के बजाय स्वार्थ सिद्धि और जनहित के बजाय स्वहित को वरीयता देने लग जाएं, तो ये व्यवस्था की बदहाली के खतरनाक संकेत कहे जा सकते हैं। पीएमसीएच की व्यवस्था में सुधार और विश्व स्तरीय पहचान देने के लिए आधारभूत संरचना तो तैयार कर दी गई, लेकिन एक अस्पताल के लिए उपकरणों से ज्यादा महत्व रखता है वहां कार्य करने वाले लोगों में परोपकार की भावना का होना। हाल ही में एक दुष्कर्म पीड़ित का सही समय पर इलाज न होने पर मौत के मामले ने पीएमसीएच के कर्मियों में परोपकार का अभाव और संवेदनहीनता को लेकर सवाल खड़े कर दिए। इस बात से इनकार नहीं कि पूरी व्यवस्था एक बड़ी आबादी को अनुकूल सुविधा मुहैया कराने के दबाव में है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दुर्व्यवहार हो, संसाधनों का दुरुपयोग हो, और इसके लिए पूरी व्यवस्था जिम्मेदार होती है, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ अधिकारियों की कार्यप्रणाली को दोषपूर्ण देखते हुए कार्रवाई तो कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अधिकारियों को हटाने में क्या व्यवस्था में सुधार आ जाएगा। इस सवाल का हम जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से पूनम सिंह जी हैं और कांग्रेस की ओर से शशि रंजन जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सवाल आपसे ही पूनम जी कि जिस तरह से व्यवस्था पर दोष मढ़ा गया और एक व्यक्ति विशेष पर कार्रवाई की गई, क्या एक व्यक्ति पर कार्रवाई से व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश बनती है? देखिए दीपक जी, एक व्यक्ति नहीं, उसमें जो भी दोषी होंगे उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एनडीए की सरकार में ही संभव हो सकता है। यदि कोई दोषी पाया जाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। और जिस तरह से ये घटना हुई है वो दुखद है, लेकिन जहां तक आप देखिए कि ये महागठबंधन के लोग हैं, विपक्ष के नेता जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, शायद ये भूल रहे हैं इनके कार्यकाल में जिस तरह से फुलवारी में एक दलित बेटी के साथ जो घटनाएं हुई थी, शायद उस समय हमारे जो विपक्ष के नेता थे हैं वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उन्होंने देखने का भी काम नहीं किया था। तो उस सरकार और इस सरकार में क्या अंतर है, ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उस समय की सरकार किस तरह से संवेदनहीनता की हदें पार की थी। ना वहां डिप्टी सीएम देखने जाते थे और ना उस पर कोई कार्रवाई की जाती थी। लेकिन आज की सरकार में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने जिस तरह से दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया और देखा कि किस तरह से 2 अफसरों को सस्पेंड करने का काम किया गया है, एक जिसमें दोषी उसमें पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया है, तो कहीं ना कहीं ये सुशासन की सरकार है। यदि कोई भी दोषी होगा, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करती है हमारी सरकार और उसको न्याय दिलाने का काम करती है। कि जिस तरह से हमारे एक बहन, जिस तरह से एक बेटी कहा जाए, उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ ये दुखद है, लेकिन उसके लिए सरकार एकदम मुहैया भी आप जिस तरह से देने का काम कर रही है, ये पूरी बिहार की जनता ने देखा है। और आज भी हम संवेदनशील व्यक्त करते हैं उस बेटी के लिए, क्योंकि एक बेटी है तो हमारे बिहार की बेटी है, ये दुखद घटना है, लेकिन उसके साथ अन्याय ना हो इसकी भी चिंता हम लोग कर रहे हैं और जो दोषी है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी काम कर रहे हैं। दीपक जी, पूनम जी, आपने अपनी बात रखते हुए एक पुरानी घटना का भी जिक्र किया, तो उस हिसाब से मैं अगर अपनी जगह से देखूं तो दोनों सरकार में मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा। आप जहां से देख रही हैं, शायद पिछले की घटना में जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा था और इस घटना में भी मिलने तो कोई नहीं गए हैं, ये हम देख रहे हैं। तेजस्वी यादव भले ही मुलाकात करने गए हैं, लेकिन उसे आप सियासी रंग देने का आरोप मढ़ रहे हैं। चलिए हम इस पर और आगे बातचीत करेंगे, लेकिन और मेहमानों से भी जान लेते हैं कि अरुण जी, क्या इस तरह की कार्रवाई से व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश बन रही है? बिल्कुल नहीं दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कई स्तर से व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होने के कारण ही बेखौफ अपराधियों ने, आपने देखा, एक मासूम बच्चे को किस तरीके से हवस का शिकार बनाया। उन दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार किया
उससे भी जी नहीं भरा तो आपने देखा चाकुओं से वार करके पूरे शरीर को तहस नहस कर दिया। जी। सबसे पहले तो वहां सरकार मर गई, उसके बाद जीवन और मौत से जूझ रही बच्ची किसी तरह हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल का क्रूरतम व्यवहार आपको दिखा, कुबंधन सबके सामने है। अगर सरकार की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहती, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, तो इस तरह की घटना नहीं घटती। और इस तरह की घटना लॉ एंड ऑर्डर फेल होने के कारण घट गई। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहता तो मौत के गाल में नहीं समाती वो बच्ची। तो इसको स्पष्ट कह सकते हैं आप, सरकार जनित, संस्थागत जनित हत्या, मौत। और यह एक सवाल एक बेटी का सवाल नहीं है। वहीं कांटी में 3 बच्चियों के साथ दुष्कर्म, और जिसमें 2 बच्चियां मौत के गाल में समा गया। सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला की ही नहीं बात, छपरा के सारण की बात कर लीजिए, वैशाली की बात कर लीजिए, सासाराम की बात कर लीजिए, रोहतास की बात कर लीजिए, किशनगंज की बात कर लीजिए, नवगछिया की बात कर लीजिए, पूर्णिया की बात कर लीजिए, समस्तीपुर की बात कर लीजिए। और 2-3 दिन के अंदर ये जो राजधानी है पटना, 2-3 घटनाएं यहाँ सिर्फ रेप की, ये सिर्फ मैं बलात्कार का चर्चा कर रहा हूँ। कह सकते हैं सप्ताह दिन के अंदर 20 से 25 मामले सामने आ गए। उसके बाद भी ये सरकार कौन सा नशा पीकर सोया हुआ है, किसी को कोई मतलब नहीं। आज तक सत्ता पक्ष के लोग, मुख्यमंत्री जी से लेकर 2 डिप्टी सीएम हैं, और अन्य सत्ता पक्ष के सिंपल साधारण कार्यकर्ता भी आंसू पोंछने नहीं गया। हर जगह आप देखते होंगे लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आंसू पोंछने जा रहे हैं, पीड़ितों का दर्द सुनने जा रहे हैं। और हाय तो आपने इतनी बातें कही है, लेकिन शायद आपने ये नहीं सुना कि पूनम जी भी वही इशारा कर रही थी कि जब वो डिप्टी सीएम थे तो आंसू पोंछने का दर्द देखने का फुर्सत वो नहीं निकाल पाए थे, लेकिन अब जब विपक्ष में हैं तो वो आंसू पोंछने जा रहे हैं। आपको मैं, दीपक जी आप देख लीजिए ना, वो जो 17 माह का सेवा काल था तेजस्वी यादव जी का, महागठबंधन की सरकार, वो सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार थी। यहाँ तो सुनी ही नहीं जाती, न तो कार्रवाई होती। नहीं, कार्रवाई तो हो रही है ना। पीएमसीएच के उपाधीक्षक पर गाज गिर गई है, एसकेएमसीएच के चिकित्सक पर कार्रवाई हुई है। सही दोषी कौन है इसके लिए? बिल्कुल, वो मैं जिक्र कर रहा हूं। छोटी मछली को आप सजा देकर बड़ी मछली को बचाना चाहते हैं। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है, मंगल पांडे जी इस्तीफा दे देना। क्यों? चलिए, नैतिकता है तो मंगल पांडे जी इस्तीफा दे। हम फिर आएंगे आपके पास अरुण जी। यही सवाल है कि हम शशि रंजन जी के पास चलते हैं और ये उसमें जोड़ लेते हैं। शशि रंजन जी, क्या इस तरह की कार्रवाई से व्यवस्था में कुछ सुधार की गुंजाइश है? अगर है तो क्या किया जाना चाहिए जिससे व्यवस्था बेहतर हो? देखिए, ये जो घटना घटा और ये आंख खोलने वाला पूरे देश के लिए घटना है। जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रवक्ता, सारे कांग्रेस के लोग वहां उपस्थित थे, 4 घंटे तक संघर्ष के बाद भी बेड नहीं दिया गया। उसी के कुछ दिन पहले 600 करोड़ से उद्घाटन किया गया अस्पताल का, जिसका पूरा आडंबर पेश किया गया पेपर में। तो ये कुशासन की सरकार, क्या 4 घंटे संवेदन का नाम नहीं था? उसके बावजूद देखिए कि किस तरह आज भाजपा के एमएलसी ने बलात्कार पर किस तरह की टिप्पणियां की। तो इनकी संवेदनहीनता का तो कोई विषय ही नहीं है। शशि रंजन जी, आप और आपके सहयोगी वहां मौजूद थे। उन परिस्थितियों को अगर हम बेहतर तरीके से समझना चाहे तो बातचीत हो रही थी, क्या 4 घंटे जा रहा था, क्या बेड खाली नहीं है, या फिर किस वजह से एडमिट नहीं किया जाएगा? एसकेएमसीएच से भेजा गया है तो रेफर करके कागज बनाकर भेजा गया होगा, तो फिर क्यों देर हो रही थी? क्या परेशानी हो रही थी? एसकेएमसीएच से बच्ची को रेफर किया गया था एम्स जी। एम्स से फिर उन्हें रेफर कर दिया गया पीएमसीएच। पीएमसीएच के बाहर लगभग 4 घंटे तक जब उनको बेड नहीं मिला, तब हमें सूचना आई कि ऐसी ऐसी घटना है,
SKMCH से एम्स के बाद PMCH आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने जाकर काफ़ी अलग अलग विभागों का ही वो अपना जो कार्यक्रम बता रहे थे, कभी टाटा वार्ड भेज रहे थे, कभी गायने विभाग भेज रहे थे, और उसमें भी हम लोग से बहस का दौर जारी था। बहस के बजाय अगर वो तत्परता दिखाते तो बच्ची की मौत नहीं हुई होती। बात एक देश की दलित बच्ची की नहीं है, बात ये कुशासन सरकार की, कुव्यवस्था की है कि किस तरीके से संवेदनहीन लोग अस्पताल में काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक मरीज का चूहों ने पैर कुतर दिया था, क्या उस दिन आंख नहीं खुला था? एक और बड़े अस्पताल की ये व्यवस्था, उस पर भी हमने बातचीत की। पूरे बिहार की सबसे बड़ी अस्पताल की जब ये दुर्दशा है, चूहा जब पैर कुतर गया था उस दिन क्या कार्रवाई हुई, और आज ये सिर्फ लिपापोती है। आज भी भागलपुर में बलात्कार हुआ है। जहां तक बलात्कार का विषय है, ये जब से शराबबंदी और सूखा नशा का दौर चालू है और समाज में जो सामाजिक संगठन के द्वारा लोगों को जागरूकता फैलाया जाता था, वो कार्य बंद हो गए हैं। अब सिर्फ धर्म और जाति की नशा का बिजनेस हो रहा है, सिंदूर का बिजनेस हो रहा है, मॉब लिंचिंग का बिजनेस हो रहा है। तो इस बिजनेस से बाहर आकर कम से कम सामाजिक संरचना को सुधार के लिए सामाजिक संगठन का एक दौर था, उस दौर को रोककर आज समाज की जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, उसी का ये दुष्परिणाम है। चलिए इस पर हम जवाब ले लेते हैं। पूनम जी, समाज में आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है, ये एक पहलू है, और दूसरी बात है व्यवस्था बेहतर करने को लेकर कोई कवायद नहीं हो रही है। आप ईंट सीमेंट से बड़ी इमारतें खड़ी कर देंगे, वहां गिनती के लिए बेड लगा देंगे, लेकिन लोगों में वो संवेदना नहीं है जिसके लिए नीतीश कुमार लगातार प्रयासरत करते रहे हैं। वो सामाजिक सुधार को लेकर विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं। कई समाज की कुव्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए वो कठोर कदम भी उठा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा होता दिख रहा है क्या? देखिए दीपक जी, ये विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। नहीं, ये इनका मुद्दा है ही नहीं, ये तो मुद्दा हम लेकर आए हैं क्योंकि ये समाज का मुद्दा है। कल मुझे अगर आवश्यकता पड़ी, मैं PMCH गया तो मुझे इलाज कैसे मिलेगा? जी दीपक जी, मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये लोग रोटियां सेकने का काम करते हैं, लेकिन ये 65 साल से केंद्र और बिहार में इन्होंने जो काम किया सरकार के में रहते हुए, तो ये बताने का काम करे कि इसका दोषी कौन है। यदि दोषी है तो ये विपक्ष के नेता केंद्र से लेकर के अभी बिहार में है, ये लोग दोषी हैं। क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, इन्होंने इतना ना तोड़ मरोड़ के भ्रष्ट कर दिया था, ताकि आज हमको 11-14 साल जो बीत गए हैं उसको समय हमको सुधारने में लग रहा है। इसका दोषी कोई है तो ये विपक्ष है, केंद्र से लेकर बिहार में जो लोग विपक्ष में बैठे हुए, इसका दोषी कहीं ना कहीं ये लोग हैं। उनको सुधारने में जितना समय हमको लग रहा है, शायद ये पहले वो सुधार दिए होते तो इतना समय नहीं लगता। इससे अच्छी व्यवस्था हम और बेहतर करके देने का काम करते। आज ये लोग के चलते ये सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन ये आप पूनम जी, आप नहीं, इनका दोष है कि इन्होंने व्यवस्था को बदहाल किया, लेकिन आप इसका श्रेय भी तो नहीं ले सकते ना कि आपने व्यवस्था को बेहतर किया हो। उसी स्थिति में व्यवस्था है ना, तब तो आप इन पर दोष मार रहे हैं। कैसे कह सकते हैं? पहले क्या हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे? हॉस्पिटल हुआ करती थी तो उसमें डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, डॉक्टर होते थे कहीं मरीज नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती थी। आज बेहतर सुविधाएं बिहार की सरकार दे रही है, और जिस तरह से लोगों का जिस तरह से भीड़ और तांता हॉस्पिटलों में लग रही है, वो देखने के क्यों जाते हैं? क्या देखने जाते हैं हॉस्पिटल में कि क्या लोग हैं वहां कि नहीं है? नहीं, वहां इलाज हो रहा है, तभी वहां जो हमारे मरीज हैं, जो हमारे भाई बहन जा रहे हैं, क्योंकि उनको बेहतर सुविधा वहां उपलब्ध हो रही है, इसलिए वो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूनम जी, इतना कुछ होता तो हम आज इस विषय पर चर्चा ही ना करते हैं कि एक बच्ची तड़प तड़प कर अस्पताल के गेट पर मर गई, अंदर उसे एक बिस्तर नहीं मिला। एक अस्पताल जिसमें सबसे ज्यादा चिकित्सक कार्यरत हैं, एक डॉक्टर उसे एम्बुलेंस में देखने तक नहीं आया, वो भी उस एम्बुलेंस में जिसमें ICU जैसी सुविधाएं थी। ये हम चर्चा ही नहीं कर रहे होते पूनम जी। पहले मरीज को पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया था। इसके अलावा बच्ची ENT की भी पेशेंट थी, वो डॉक्टर तुरंत गाड़ी में ले जा करके उनको एग्जामिनेशन बच्ची के ENT में इलाज कराने का काम किए। इसके बाद गायनी में लग गए, ICU में रह करके उनका इलाज हो रही थी। लेकिन बीच में जो घटनाएं हुई दुखद है, हम इसको नहीं नकार सकते। लेकिन सरकार इसमें दोषी नहीं है, जो दोषी हमारे अधिकारी हैं उसमें कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये भी जो हमारे RJD के प्रवक्ता भाई हैं कह रहे हैं कि मंगल पांडे जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ, आपके विपक्ष की जो नेता है उन पे तो वारंट जारी है, उनको जो बेल मिला है शायद वो दोषी है, सरकार की तरफ से नहीं कोर्ट की तरफ से उनको दोषी करार किया गया है। तो शायद वो कह दे कि विपक्ष के जिस तरह से नेता बने पहले वो इस्तीफा दे,
इस्तीफा देने के बाद ये बात करें। चले, नैतिकता सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, किसी के लिए अलग नहीं होनी चाहिए। लेकिन अरुण जी, पूनम जी के सवाल का जवाब दीजिए। हम सुधार कर रहे हैं और बेहतर स्थिति में लेकर आए हैं, लेकिन आप इस तरह के मामलों को लेकर सियासत करते हैं और पूरी व्यवस्था को दोष देने का काम करते हैं। देखिए दीपक जी, राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी मुद्दे की राजनीति करते हैं। जो ज्वलंत सवाल है जनहित में, उस सवाल को लेकर हम संघर्ष करते हैं। हम लोग सत्ता की राजनीति नहीं करते। अभी पूनम जी बोल रही थी, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह सकते हैं 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, 17-18 साल से एनडीए की सरकार है। उसमें अगर आप देखेंगे तो 14 से 15 साल भारतीय जनता पार्टी कोटे के मिनिस्टर रहे, हेल्थ मिनिस्टर। चाहे चंद्रमोहन राय जी की बात कर लें, नंद किशोर यादव की बात कर लें, चाहे अश्विनी चौबे जी की बात कर लें, चाहे अभी मंगल पांडे जी बात कर लें, इन्होंने व्यवस्था को चौपट कर दिया। 17 माह का सेवा काल तेजस्वी यादव जी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलने का काम किया, आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया। मिशन 60 के तहत, मिशन परिवर्तन के तहत, मिशन बुनियाद के तहत 600 दवाइयां अवेलेबल कराने का काम किया तेजस्वी यादव जी ने। जो काम 17 साल में ये लोग नहीं कर पाए, वो काम 17 माह में तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया। आज जो भी कुछ देख रहे हैं पटरी पे लाने का श्रेय अगर जाता है तो तेजस्वी यादव जी को। अरुण जी, जिस व्यवस्था के पटरी पर आने के श्रेय आप ले रहे हैं, उसी व्यवस्था की खामियों पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो फिर श्रेय किस बात का आप ले रहे हैं? आप श्रेय इस बात का कि 700 डॉक्टर घर बैठे तनख्वाह उठाते थे, उन डॉक्टरों पर कार्रवाई तेजस्वी यादव जी ने किया। रात भर कड़ाके के ठंड में औचक निरीक्षण करने का काम करते थे, तब व्यवस्था पटरी पे आया था। ये लोग 20 साल से तो सरकार में है ना। आप बताइए ना, 27,000 पर एक डॉक्टर है, जबकि राष्ट्रीय औसत कहता है 850 पर एक डॉक्टर होनी चाहिए। तो कैसे आप सिर्फ बिल्डिंग बनाने से स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया करा देंगे आम आवाम को, पब्लिक को? इसका जवाब कौन देगा? दशकों तक कुछ गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, हमारी उंगलियों से कम मेडिकल कॉलेज थे बिहार में। अब कुछ संख्या बढ़ रही है तो डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। हम जवाब पूनम जी से ले लेते हैं, आपने इतना गंभीर आरोप लगाया है। उससे क्या होगा? वही पुराने सिस्टम, जो पुराने मेडिकल कॉलेज, यही व्यवस्था कैसे बेहतर हो, हम ये जानना चाह रहे हैं ना, वही हम जानना चाह रहे हैं। पूनम जी, आप दवाइयों की बात कर रहे हैं, आप बेड की बात कर रहे हैं, उपकरण की बात कर रहे हैं, डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये संवेदनशीलता कहां से आएगी व्यवस्था में कि आप परोपकार की भावना के साथ, सेवा भावना के साथ अस्पताल पहुंचने वाले मरीज का इलाज करें? वो कहीं नहीं दिख रही है और इसके लिए सरकार को कुछ करना होगा। देखिए दीपक जी, सरकार अपनी काम कर रही है, सरकार बखूबी जानती है कि उसकी जिम्मेवारी क्या है और वो सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है, और कहीं त्रुटि हुई है उसको भी कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये विपक्ष के नेता लोग बैठ करके कहते हैं कि हमारी 7 माह के जो 11 माह की बात करते हैं, शायद उन्हीं के जो रीजन में ये घटना हुई थी, जो रूपसपुरा की हमने बात की, शायद उसी समय ये घटना हुई थी। उस समय हमारे आरजेडी के प्रवक्ता भाई क्यों नहीं उसका जवाब देने का काम किए? आज उनको ये नहीं, आप उस समय भी आप इस चीज को रखे होते अरुण जी, आप इस चीज को भी, लेकिन राजनीति मत कीजिए अरुण जी, राजनीति मत कीजिए। जो घटनाएं होती है उसमें राजनीति नहीं कीजिए। वो किसी की बेटी है तो हमारी भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर नहीं थे, उस पे आप रात भर वो कीजिए, औचक निरीक्षण किया करते थे, उसकी कैसे कार्रवाई करते थे, सुनते थे। कोई मतलब है ही नहीं, विपक्ष को बताना कोई मतलब है ही नहीं सरकार में बैठे लोगों को। ठीक है अरुण जी, ठीक है, जनता भगवान भरोसे है, ठीक है, नहीं होता है क्या? ठीक है, बिल्कुल यही हम जानना चाह रहे हैं। हम शशि रंजन जी से जानते हैं। शशि रंजन जी, आप अपने सहयोगियों के साथ, टीम के साथ इस सूचना पर पहुंच गए कि एक लड़की इलाज के लिए तड़प रही है, बाहर उससे इंतजार करना पड़ रहा है। क्या इस वजह से आपकी पूरी टीम आनन फानन में पहुंच गई क्योंकि वो दलित बच्ची थी? दलित सियासत आपको रास आता है, आपके नेता को रास आता है? क्योंकि इस तरह के कई मामले हम पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन कभी किसी दल का नेता, किसी दल का प्रवक्ता, कोई पार्टी का कार्यकर्ता उसके सपोर्ट में खड़ा हमें नजर नहीं आया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अस्पताल के में उसके साथ इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन इस तरह का सियासी उसमें समावेश हम पहले नहीं देख पाए। बिल्कुल ये गलत अवधारणा है जो भी अगर ये बात बोलता है। क्योंकि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो मुजफ्फरपुर गए हैं तो वो सिर्फ कुढ़नी नहीं गए हैं, वो दलित बच्ची के
बगल में एक स्वर्ण बच्ची का जो बलात्कार हुआ था, उसके बगल में 3-3 बच्चियों के घर होके आज वो लौटे हैं। तो कांग्रेस पार्टी कभी किसी समाज विशेष की बात नहीं करती है, वो ऑन होल आम जनता की बात करती है, आम जनता का आवाज़ उठाने का काम करती है। और संवेदनहीनता की बात है तो कुछ और हम लोग रिवाइंड करके 2019 में चलें तो मंगल पांडे जी ही उस समय शायद स्वास्थ्य मंत्री होंगे, जिस समय कोरोना का दौर था 2020 में, और किस तरह ऑक्सीजन के बिना लोग, कुव्यवस्था दवा के बिना लोग मरे थे, उससे भी तो सचेत होना चाहिए था। 5 साल में अपने सेवा विस्तार को और सुदृढ़ रूप तभी से तो ये दिखाना चाहिए 5000 था। बेड वाला अस्पताल तैयार हुआ ये है। 5000 बेड का अस्पताल बगल में उद्घाटन हो रहा है और 5 घंटे उसी अस्पताल में हम एक बच्ची का एडमिट करने के लिए हम लोग खड़े हैं, और इनके सारे अस्पताल कर्मी हम लोग से झगड़ा कर रहे हैं। वो लाइव वीडियो आप देखें। चलिए, और उससे पूरे बिहार ने देखा है, और पूरे बिहार ने देखा, और किस तरह इस बात से पत्रकारों को भी अवगत हुआ है। मारपीट हुई है। पत्रकारों को कुछ दिन पहले मारपीट हुई है। चलिए, ये व्यवस्था का दोष है जिसमें सुधार की गुंजाइश है, और वो सुधार की गुंजाइश तब होगी जब सिर्फ सरकार के स्तर पर नहीं, समाज के स्तर पर भी व्यवस्था में सुधार का एक दृढ़ संकल्प लिया जाएगा। फिलहाल वक्त का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण यादव जी, पूनम सिंह जी और शशि रंजन जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम यही कामना कर सकते हैं कि व्यवस्था में बेहतरी के लिए प्रयास किया जाए, और वो प्रयास रंग लाए। सिर्फ इस मामले पर सियासत न हो, नफा नुकसान चुनावी नजरिए से न देखा जाए, बल्कि समाज के लिए आने वाले दिनों में क्या फायदेमंद होगा, क्योंकि कभी हमें भी इलाज की आवश्यकता पड़ सकती है, आपको भी इलाज की आवश्यकता पड़ सकती है, और आप उसी अस्पताल में जाएंगे। वहां जब आपके साथ ऐसा होगा तो सोचिए आपकी क्या स्थिति होगी। तो ये दुर्गति किसी और की ना हो, इसके लिए व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना जरूरी है, और इसमें सबका सहयोग होना जरूरी है। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।